तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं लॉन्गेस्ट कॉमन सब सीक्वेंस के बारे में कि लॉन्गेस्ट कॉमन सब सीक्वेंस क्या होती है और किस तरह हम किसी भी दो स्ट्रिंग्स का लॉन्गेस्ट कॉमन सब सीक्वेंस निकाल सकते हैं। तो अगर हम इसकी सिंपलेस्ट डेफिनेशन के बारे में बात करें तो इसकी सिंपलेस्ट डेफिनेशन बनती है कॉमन पार्ट ऑफ द स्ट्रिंग बट नॉट क्रॉस मैचिंग। तो इसका क्या मतलब हुआ, यानी हमारे पास दो स्ट्रिंग्स हैं, एक नंबर 1 और एक नंबर 2। यानी नंबर 1 पे हमारे पास एक स्ट्रिंग है ए बी सी एंड डी, और नंबर 2 पे हमारे पास एक स्ट्रिंग है वो है ए, वो है इसकी रिवर्स स्ट्रिंग डी सी बी एंड ए। तो इसके अंदर अगर हम देखें तो ए मैच हो रहा है, बी मैच हो रहा है, सी भी मैच हो रहा है और डी भी मैच हो रहा है। लेकिन इसके अंदर एक चीज़ जो अलाउ नहीं है वो क्रॉस मैचिंग। क्रॉस मैचिंग क्या है, यानी ये जो क्रॉस बन रहा है ना, ये क्रॉस नहीं बनना चाहिए। अब मैं यहाँ पे आपको दोबारा लिख के दिखाता हूँ, ए बी सी एंड डी, और हमारे पास इसी तरह डी सी बी और ए। तो यानी अगर मैं ए को ए के साथ मैच कर रहा हूँ तो मैं बी को बी के साथ मैच नहीं कर रहा, क्योंकि यहाँ पे एक क्रॉस बन रहा है। तो यानी मैं अब सी को सी के साथ भी मैच नहीं कर सकता और डी को डी के साथ भी मैच नहीं कर सकता। तो यानी इसके अंदर लॉन्गेस्ट कॉमन सीक्वेंस के अंदर, यानी जो ये एक डायनेमिक प्रोग्रामिंग की एक हमारे पास प्रॉब्लम है, इसके अंदर हमारे पास क्रॉस मैचिंग अलाउ नहीं होती, लेकिन हमने इसके अंदर लेना कॉमन पार्ट ही होता है एक स्ट्रिंग का। दो स्ट्रिंग का जो आपस में कॉमन पार्ट होगा वो हमने स्ट्रिंग के अंदर ले लेना है। तो अब हम बात करते हैं कि हमने इसको सोल्व कैसे करना है। इसको सोल्व करने के लिए हमारे पास एक जो तरीका आता है वो होता है यूजिंग टेबल। यानी हम एक मैट्रिक्स बना लेते हैं और उस मैट्रिक्स की मदद से हम इस प्रॉब्लम को सोल्व कर लेते हैं। तो अभी हम एक एग्जांपल लेते हैं और वो एग्जांपल हम क्या लेते हैं, तो अभी हम एक एग्जांपल लेते हैं और इस एग्जांपल की मदद से इसको सोल्व करते हैं। हमारे पास एक एग्जांपल है जिसके अंदर हमारे पास दो वर्ड्स हैं। नंबर 1 वर्ड्स हमारे पास है जो वो है स्ट्रॉन्गेस्ट, और जो नंबर 2 पे हमारे पास वर्ड है वो है लॉन्गेस्ट। ठीक है, LONGEST। तो अभी हमने इसको सोल्व कैसे करना है, तो अब हम इसको सोल्व करने के वेज देख लेते हैं। हमारे पास इसको सोल्व करने के कितने स्टेप्स हैं। नंबर 1 पे हमने एक मैट्रिक्स लेना है। उस मैट्रिक्स का साइज क्या होगा, बेसिकली उस मैट्रिक्स का साइज होगा नंबर 1 स्ट्रिंग की लेंथ ऑफ स्ट्रिंग +1, यानी स्ट्रिंग की जो लेंथ होगी उसके अंदर हमने एक प्लस कर देना है। और इसी तरह हमारे पास जो हमारे पास मैट्रिक्स का दूसरा साइज होगा, यानी हमारे पास एक मैट्रिक्स होगा m क्रॉस n का, तो m हमारे पास ये बन गया पहली स्ट्रिंग के लिए, और दूसरी स्ट्रिंग के लिए सेम हमारे पास लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग +1, वही चीज़ हमारे लिए n के साथ आ गई। इस केस में हमारे पास जो इसकी लेंथ है 1 2 3 4 5 6 7 8, तो हम 8 + 1 इसकी एक लेंथ ले लेंगे। यानी हमारे पास जो मैट्रिक्स का साइज आएगा वो आएगा 8, एक हमारे पास m आ गया 8 आ गया, और इसी तरह हमारे पास जो दूसरा साइज आ गया यहाँ पे वो हो गया लॉन्गेस्ट के लिए 1 2 3 4 5 6 7 7 + 1 हमारे पास बन गया 8। तो इस केस में हम ले लेंगे 8, सॉरी माय बैड, यहाँ पे हमारे पास 9 आ जाएगा और हमारे पास यहाँ पे 8 आ जाएगा। तो इस केस में हमारे पास एक 9/8 का हमें मैट्रिक्स चाहिए होगा। तो अभी मैं आपको बताता हूँ कि आपने वो मैट्रिक्स बनाना कैसे है। वो मैट्रिक्स बेसिकली बनेगा हमारे पास, उसके अंदर हमारे पास अभी हमने 9/8 का मैट्रिक्स बनाना है। तो नंबर 1 पे हमारे पास आ जाएगा नल। आप 0 भी लिख सकते हैं, आप नल भी लिख सकते हैं। मैंने इस केस में नल लिख दिया है, तो आप नल लिख सकते हैं या 0 लिख सकते हैं, उस केस में आपके लिए कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। तो अभी आपने वो तमाम के तमाम वर्ड्स लिख देने हैं जो उस स्ट्रिंग के अंदर मौजूद है। तो अभी हमने नंबर 1 पे लिख लिया नल, तो अभी हम लिखते हैं यहाँ पे STRONGE, और हमारे पास आ गया यहाँ पे S, और हमारे पास आ गया T। तो यहाँ पे हमने लिख लिया स्ट्रॉन्गेस्ट। अभी हमने बिल्कुल इसी तरह यहाँ पे लिख लेना है अपना दूसरा वर्ड हमारे पास है लॉन्गेस्ट। तो अभी हमने इस तरह हमारे पास मैट्रिक्स बनेगा, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 0, या यहाँ पे आप नल भी लिख सकते हैं, आप 0 भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी। उसके बाद हमारे पास आ जाएगा LONG, और मैं इसको थोड़ा नीचे कर लूँ, LONGEST, हमारे पास सिंपल आ गया लॉन्गेस्ट। अभी हमने इसका मैट्रिक्स बनाना है। आप इसकी लाइंस ड्रा कर सकते हैं, मैं यहाँ पे आपको लाइंस ड्रा करके दिखा देता हूँ। यहाँ से आपने अपनी लाइन लेनी है, आपने यहाँ से यहाँ तक अपनी लाइन नंबर 1 ऐड कर लेनी है। दूसरी लाइन आपने सिंपली, माय बैड, यहाँ से आपने इस तरह लाइंस ड्रा कर लेनी है। तो अभी हमने इसको फिल कैसे करना है, फिल करने के लिए आप देख लें। सबसे पहले हमारे पास जो नल वैल्यू, यहाँ पे मैं एक लाइन लगाना भूल गया, तो सबसे पहले हमारे पास जो नल वैल्यूज़ की वैल्यूज़ हैं उस तमाम वैल्यूज़ को हमने 0 से फिल कर देना है। तो आपने बेसिकली उन तमाम वैल्यूज़ को यहाँ पे 0 के साथ फिल कर देना है। मैं आपको भी फिल कर देता हूँ।
इन तमाम वैल्यूज़ को हमने फिल कर लिया। उसके बाद हमारे पास जो नंबर वैल्यू आएगी वो रियल वैल्यू आएगी यहाँ पे। अब हमने इस वैल्यू को उस वैल्यू के साथ देखना है जिसका हमने यहाँ पे बेसिकली मैट्रिक्स या एक हमारे पास जो रो और कॉलम आती है उसको हमने फिल करना है। तो भी हमारे पास L का S के साथ एक हमने कॉम्बिनेशन लिखना है और उसको हमने किस तरह फिल करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो इसका रूल है, रूल मैं आपको बता देता हूँ सबसे पहले यहाँ पे लिख के। बेसिकली इसका जो रूल नंबर 1 है, रूल नंबर 1 इसका ये है कि अगर आपके पास सेम वैल्यू है, सेम वैल्यू के अगर मैट्रिक्स की M और N दोनों पे सेम वैल्यूज़ है तो आपने क्या करना है, तो आपने इसकी डायगोनल वैल्यू के अंदर +1 कर देना है। इस केस में हमारे पास डायगोनल वैल्यू बनती है ये, इस डायगोनल वैल्यूज़ के अंदर आपने +1 करके यहाँ पे लिख देना है। किस केस में, अगर आपके पास ये दो वर्ड सेम आते हैं L और S, बेसिकली ये सेम नहीं है लेकिन अगर यहाँ पे भी L होता है, लेट केस कि अगर यहाँ पे भी L होता तो आपने क्या करना था, तो आपने इस डायगोनल वैल्यू को, यहाँ पे मैं आपको बता दूं डायगोनल वैल्यू कौन सी वैल्यू है, ये साइड वाली वैल्यू, इस वैल्यू को हम नाम देते हैं डायगोनल वैल्यूज। इस वैल्यू के अंदर आपने +1 करके लिख देना था। रूल नंबर 1 क्या है, रूल नंबर 1 बेसिकली ये है कि अगर वैल्यू सेम है तो उसके अंदर आपने +1 करके लिख देना है। लेकिन इन केस अगर वैल्यू सेम नहीं है, तो आपने क्या करना है, आपने इन दो वैल्यूज, ये जो बाकी दो वैल्यूज हैं, इन दो वैल्यूज के अंदर जो मैक्सिमम वैल्यू है, यानी इन दो वैल्यूज के अंदर जो बड़ी वैल्यू है उस वैल्यू को आपने लिख देना है इस बॉक्स के अंदर। तो इस बॉक्स को हम फिल करने के हमारे पास बेसिकली दो तरीके हैं। नंबर 1 कि अगर ये सेम है, ये वाला M और ये N और M वाला जो वैल्यू जो हमारे पास ये एक L, तो अब हमारे पास दो रूल आते हैं। नंबर 1 रूल के अगर एक मैट्रिक्स यानी एक, तो अभी हमारे पास दो रूल आते हैं। नंबर 1 रूल ये है कि अगर ये दो वर्ड सेम है तो हमने डायगोनल वैल्यूज़ के अंदर +1 करके लिखना है। अगर ये दो सेम नहीं है तो हमने इन वाली वैल्यूज़ के अंदर जो मैक्सिमम वैल्यू है वो हमने वैल्यू इस बॉक्स के अंदर फिल कर देनी है। तो भी हम इस बॉक्स को फिल कर देते हैं। इन दिस केस हमारे पास ये दो वैल्यूज़ सेम नहीं है तो हमने इन दो वैल्यूज़ को लेके इन दो वैल्यूज़ में से मैक्सिमम लिख देना है जो कि 0, हमने यहाँ पे 0 लिख दिया। अभी हमने L को देखना है T के साथ, L को T के साथ अगर हम देखें तो ये भी सेम नहीं है, तो अभी हमने इन दो वैल्यूज़ को लेना है। इन दो वैल्यूज़ में से मैक्सिमम वैल्यू क्या है, 0, तो अभी हम यहाँ पे 0 लिख देते हैं। L को R के साथ देखते हैं, 0 0 0 0 0 0 एंड 0। अभी यहाँ पे सारा 0 आ गया। अभी हमारे पास जो दूसरी वैल्यू है वो है O को S के साथ देखें तो ये मैच नहीं करती, मैक्सिमम वैल्यू इन दोनों में से क्या है, 0। यहाँ पे भी हम 0 लिख देते हैं, यहाँ पे भी हम 0 लिख देते हैं। अब हमारे पास आता है हमारा रूल जो हमने इम्प्लीमेंट करना है। अभी ये 0, अभी ये O और ये O सेम है। इन दिस केस हमने क्या करना है, हमने यहाँ से डायगोनल वैल्यूज़ के अंदर +1 करके लिखना है। 0 + 1, 0 + 1 यहाँ पे क्या लिखेंगे, 1, 0 + 1 यहाँ पे क्या लिख देंगे, 1। तो अभी हमने आगे बढ़ते हैं। तो इस 0 को N के साथ देखेंगे, 0 को अगर हम N के साथ देखें तो यहाँ पे क्या आता है, डिफरेंट। तो इन दो वैल्यूज़ का मैक्सिमम वैल्यू 1। O को G के साथ देखें, मैक्सिमम 1 1 1 एंड 1। इसी तरह हम N को S के साथ देखें 0, N को T के साथ 0 देखें 0 0। अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे भी N को हम देखना है O के साथ। N और O आपस में डिफरेंट है तो हमने इन दो वैल्यूज़ का मैक्सिमम लिखना है। इन दो वैल्यूज़ का मैक्सिमम है 1, तो हम यहाँ पे 1 लिख देते हैं। आगे हमारे पास आ जाता है N और N सेम है। N और N सेम है तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, डायगोनल वैल्यूज़ के अंदर +1 करके लिखेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2। तो बेसिकली अब हम आगे जाएंगे तो यहाँ पे भी 2 आ जाएगा, यहाँ पे भी 2 आ जाएगा, 2 एंड 2 सो ऑन। तो अभी हमारे पास आ गया G को हम S के साथ देखेंगे 0, G को T के साथ देखेंगे 0, G को R के साथ देखेंगे 0 और G को 0 के साथ देखेंगे तो 1, यहाँ पे 2 आ जाएगा। और अभी हम देखें G को G के साथ देखें तो सेम है, यहाँ पे हमारे पास 2 है, 2 + 1 यहाँ पे 3 आ जाएगा। G को E के साथ देखें, यहाँ पे 3 आ जाएगा, 3 एंड सो ऑन 3। अभी हमारे पास आ गया E। तो अभी मैं आपको सारा टेबल फिल करके दिखाता हूँ। तो अभी मैंने अपना टेबल कंप्लीट कर लिया है। अभी हमने अपना टेबल कंप्लीट कर लिया है तो उसके बाद हमारे पास जो वैल्यू आती है, हमारे पास जो हमारे पास एक लेटेस्ट वैल्यू आती है, हमारे पास एक सबसे एंड पे एक वैल्यू आती है, ये बेसिकली हमारा एक आंसर होता है। यानी आपके पास अगर कोई MCQ आ जाए, व्हाट इज़ दी
लॉन्गेस्ट कॉमन सब सीक्वेंस बिटवीन द स्ट्रॉन्गेस्ट एंड लॉन्गेस्ट, तो उसका वैल्यू आपके पास, आपने सिंपली जो आपके पास एंड पे वैल्यू आ जाएगी वो आपने लिख देनी है, इसकी वैल्यू है 6। तो अभी हम बेसिकली फाइंड करेंगे कि किस तरह हम बैक ट्रैकिंग करेंगे और हम देखेंगे कि किस तरह ये वैल्यू 6 है, यानी कौन से वो वर्ड्स इन स्ट्रिंग के अंदर मिलके हमारे पास लॉन्गेस्ट कॉमन सब सीक्वेंस बना रहे हैं। हमने बैक ट्रैकिंग कैसे करनी है, सबसे पहले आपने ये वर्ड देखना है, ये वर्ड आपने देखना है और सोचना है कि ये वर्ड कहाँ से आ सकता है 6, ये इस तमाम साइडों पे हमारे पास क्या है 5। तो अब हम देखेंगे कि ये वर्ड बेसिकली अगर ये इस साइड से आया होता, इस साइड से आया होता, तो ये एज इट इज़ इसमें से मैक्सिमम लिख देना था, तो मैक्सिमम इनमें से तो 6 कोई है ही नहीं, तो हम 6 लिख ही नहीं सकते, यानी ये वाला जो वर्ड है वो हमारे पास बेसिकली आया है डायगोनल एलिमेंट से, हमारे पास डायगोनल एलिमेंट से आया है। अभी हमने इसको देखना है, इस 5 को, ये 5 कहाँ से आया, 5 बेसिकली अगर 4 से आया होता तो यहाँ पे 4 आता मैक्सिमम, लेकिन ये 5 ये लेकिन यहाँ पे आया है 5, तो ये भी हमारे पास आया है डायगोनल से, तो अभी हमारे पास आ गया 4। अब हम इस 4 को देखेंगे, ये 4 अगर यहाँ से आया होता इन दोनों में से तो ये आता 3, लेकिन ये इस केस में आया है हमारे पास 4, तो यानी बेसिकली इसके अंदर 3 के अंदर +1 हुआ है, 3 + 1 हुआ है, तो यहाँ पे 4 आया, तो यानी यहाँ पे हमारे पास ये वैल्यू आई है यहाँ से। तो अभी हमने देखना है ये 3 कहाँ से आया, 3 भी बेसिकली ये 2 से नहीं, ये 2 + 1 यहाँ से 2 + 1 होकर डायगोनल से आया है, तो ये बना है 2। तो अभी हम देखेंगे ये 2 कहाँ से आया, तो ये 2 भी बेसिकली यहाँ से ही आया है, क्योंकि ये डायगोनल से आया, क्योंकि अगर ये 1 + 1 होता, अगर ये यहाँ से आता तो यहाँ से 1 आना था, लेकिन ये 1 + 1 होकर 2 आया है। अभी हम देखेंगे कि ये 1 कहाँ से आया है, 1 भी बेसिकली हमारे पास यहाँ से ही आया है, तो यहाँ पे हमारे पास 0 है। तो अगर हम देखें 0 कहाँ से आया है, 0 बेसिकली आया है इस साइड से, तो ये 0 यानी बेसिकली इन दोनों में से भी आ सकता है, और यहाँ डायगोनल के अंदर +1 हो गए तो आ नहीं सकता, तो 0 आया है यहाँ से। तो यहाँ से अगर हम देखें 0 कहाँ से आया, तो 0 आया है यहाँ से। तो इन दिस केस अगर हम देखें 0 कहाँ से आया, तो 0 आया है यहाँ से। तो हमारे पास ये जो बैक ट्रैकिंग थी इसकी ये मुकम्मल हो गई है। अगर आपको समझ लग गई हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपको समझ नहीं लगी तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं आपको समझ नहीं लगी, लेकिन ये बहुत ही बेसिकली चीज़, बहुत ही एक ईजी चीज़ है। यानी अगर यहाँ पे 6 है तो 6 कहाँ से आ सकता है, 6 इन दोनों में से तो आ नहीं सकता, क्योंकि ये दोनों तो 5 है, यहाँ से तो हमने मैक्सिमम वैल्यू लेनी है, तो ये 6 यानी आएगा 5 + 1 हो गई, यहाँ से आएगा। तो ये तो बैक ट्रैकिंग हो गई, लेकिन इस बैक ट्रैकिंग का एक रूल है। बैक ट्रैकिंग का एक रूल ये है कि आपने जब भी कोई लॉन्गेस्ट कॉमन सीक्वेंस के लिए कोई भी वर्ड लेना है ना, तो वो आपने हमेशा डायगोनल वाला लेना है, डायगोनल वाला। इस केस में हमारे पास जो वैल्यू है वो बेसिकली साइड वैल्यू भी आ सकती है, अप वैल्यू भी आ सकती है, यानी बेसिकली हमारे पास एक डायगोनल वैल्यू आ सकती है, एक अप वैल्यू आ सकती है, और एक ये हमारे पास राइट वैल्यू, ये हमारे पास लेफ्ट वैल्यू आ सकती है। इस तमाम केसेस में से आपने सिर्फ और सिर्फ जो चूज़ करना है वो आपने बेसिकली चूज़ करना है जो आपके पास डायगोनल से वैल्यू आई है। हमेशा आपने वो वैल्यूज़ यूज़ करनी है जो आपके पास डायगोनल से आई हैं। इन दिस केस हमारे पास ये 6 आई है डायगोनल से, तो हम 6 पे जो स्ट्रिंग पड़ी है, सिर्फ 6 के ऊपर जो एलिमेंट पड़ा है वो हम टेक कर लेंगे, यानी वो हम ले लेंगे, वो आपने सबसे एंड पे लिखना है। टी हमने ले लिया, हमने सबसे एंड पे लिख लिया। 5 डायगोनल से आया तो हम 5 को ले लेंगे, यहाँ पे आ गया एस, हमने इसको ले लिया। उसके बाद हमारे पास आया 4 डायगोनल से आया, 4 भी डायगोनल से आया, तो हम ले लेंगे, यहाँ पे ई आ जाएगा, ई आ गया। तो इसके बाद हमारे पास 3 हमारे पास आया डायगोनल से, हम इसे भी ले लेंगे, हम जी को भी लिख लेंगे एज, उसके बाद हम एन को भी लिख लेंगे ऐसे ही। उसके बाद हमारे पास जो 1 आया वो भी डायगोनल से आया, तो हम इसको ओ को भी लिख लेंगे, और उसके बाद हमारे पास जो 1 आया वो ओ से है। और उसके बाद अगर हम देखें 0 हमारा डायगोनल से नहीं आया, साइड से आया, तो हम इसको नहीं लेंगे। ये भी 0 साइड से आया, हम इसको भी नहीं लेंगे एज इट इज़। ये 0 भी साइड से आया, हम इसे नहीं लेंगे। तो हमारे पास जो लॉन्गेस्ट कॉमन सीक्वेंस बना है, सब सीक्वेंस बना है इस केस में, वो बना है ONGEST। और हमारे पास ये कितने वर्ड्स बने हैं, ये बेसिकली हमारे पास बने हैं 6 वर्ड्स। तो हम 6 वर्ड्स का जो लॉन्गेस्ट कॉमन सब सीक्वेंस बना है वो है ONGEST। लॉन्गेस्ट कॉमन सब सीक्वेंस इस केस में हमारे पास बना है ONGEST। और अगर हम बात करें इसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी की, तो टाइम कम्प्लेक्सिटी की अगर हम बात करें, तो ये मेरा पेन इस टाइम मुझे तंग कर रहा है थोड़ा सा। तो अगर हम बात करें इसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी की, कि इसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी हमारे पास क्या बनेगी, तो अगर हम बात करें टाइम कम्प्लेक्सिटी की, तो टाइम कम्प्लेक्सिटी बेसिकली बनेगी बीगो ऑफ, तो टाइम कम्प्लेक्सिटी इसकी बनेगी बीगो ऑफ m × n। इसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी बनेगी m/n की। m/n की टाइम कम्प्लेक्सिटी क्यों बनेगी वो मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि ये इस केस में हमने
बिग ऑफ एन की एन एम क्रॉस एम टाइम कम्प्लेक्सिटी क्यों बनेगी, क्योंकि इस केस में हमने सोल्व की है एक मैट्रिक्स, और इस मैट्रिक्स का साइज क्या था, m+1 और n+1, लेकिन 1 को हम इग्नोर कर देते हैं, हम सिर्फ m और n को लेते हैं। तो m और n का m क्रॉस n का जो मैट्रिक्स है उसको सोल्व करने के लिए हमारे पास जो टाइम बनेगा वो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बन जाएगी। और अगर हम बात करें इसकी एल्गोरिदम की, तो इसका एल्गोरिदम बड़ा सिंपल सा है, तो मैं आपको यहाँ पे बता भी देता हूँ इसका एल्गोरिदम क्या है। इसके एल्गोरिदम में बेसिकली हमारे पास दो चीज़ें आ जाती हैं। नंबर 1 पे हमारे पास जो चीज़ आती है वो है उस केस में जब हमारे पास सेम है, यानी हमारे पास जब सेम नंबर्स आ जाएं तो उस केस में हमारे पास जो चीज़ आती है वो एक चीज़ वो आ जाती है। और एक केस हमारे पास बन जाता है कि अगर हमारे पास वर्ड सेम नहीं आते तो उस केस में हमारे पास क्या बन जाता है, मैं आपको दोनों तरफ बता देता हूँ। एक हमारे पास बन गया सेम के लिए, और दूसरा हमारे पास जब वो सेम नहीं है, तो यहाँ पे मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ, सेम नॉट सेम। बेसिकली यहाँ पे लिखना चाहता हूँ मैं नॉट सेम। तो जब ये सेम है और जब ये सेम नहीं है, तो अगर सेम है तो उस केस में हमारे पास क्या हो जाता है, उस केस में हम ऐड कर देते हैं 1 को, तो उस केस में हमारे पास बन जाता है 1 प्लस, हमारे पास 1 प्लस कौन सा एलिमेंट, कौन से वाला एलिमेंट हमारे पास बन जाता है, ये वाला एलिमेंट। और ये वाला एलिमेंट हमारे पास क्या बनेगा, लेट्स सपोज हमने ये वाला बॉक्स फिल करना है, तो हमारा जो एलिमेंट बनेगा वो ये वाला बनेगा। तो इस केस में हमारे पास m-1 और n-1, m-1 और n-1 पे जो हमारे पास जो वैल्यू बनी है वो हम लेट्स सपोज हमारा जो मैट्रिक्स है वो है m, तो हमारा हम जो वैल्यू लेंगे वो लेंगे एक m-i वाली, बेसिकली आपको समझ लग रही हो तो हम जो वैल्यू लेंगे वो हम लेंगे हमारे पास m इंटू i-1 और हमारे पास जो वैल्यू आएगी m-i-1 और हमारे पास जो वैल्यू आएगी n इंटू i-1। हमारे पास m-i-1 और n-i-1 पे हमारे पास जो वैल्यू आएगी उसके अंदर हम अगर +1 कर दें तो हमारे पास एक वैल्यू जो आ जाएगी वो हम उसके इस चीज़ के अंदर ऐड कर देंगे। ये केस बनेगा हमारा तब जब हमारे पास ये वाले दोनों एलिमेंट हमारे पास सेम होंगे। लेकिन अगर हमारे पास ये दोनों एलिमेंट सेम नहीं होंगे तो उस केस में हम क्या करेंगे, उस केस में हम मैक्सिमम लेंगे। मैक्सिमम हम किसका लेंगे, यहाँ से मैं आपको दिखा भी दूँ, मैक्सिमम हम लेंगे या इसका या इसका। इस केस में हमारे पास मैक्सिमम, अगर हमारे पास ये n है, n रो है, n वाली है, इस केस में अगर हम देखें ये हमारे पास जो इस तरफ चीज़ आ रही है, इस तरह वाली रो, ये हमारे पास बनेगी m, और हमारे पास जो नीचे को आ रही है वो बनेगी n। तो इस केस में हमारे पास दिस इज़ n, दिस इज़ आवर n, तो हम n में से -1 करेंगे, n में से हम -1 करेंगे, लेकिन हम m में से -1 नहीं करेंगे। तो हमारे पास जो मैक्सिमम वैल्यू बनेगी वो बनेगी m इंटू i, हमारे पास जो वैल्यू बनेगी m इंटू i और n इंटू i-1 और हमारे पास जो दूसरी वैल्यू बनेगी जिन दोनों में से हमने मैक्सिमम लेना है वो हमारे पास बनेगी m इंटू, मैं आपको जूम करके दिखा दूँ, दिस इज़ वेरी जूम आउट। तो अभी हम यहाँ पे लिख लेते हैं m इंटू i-1 और हमारे पास जो वैल्यू बनेगी n इंटू i। हमारे पास जो n इंटू i और m इंटू i+1 पे हमारे पास जो वैल्यू बनेगी हम वो वाली वैल्यू ले लेंगे इस केस में। अगर आपको इस पूरी चीज़ के नोट्स चाहिए या आपको पूरी चीज़ में से कोई भी डिस्कशन चाहिए किसी भी चीज़ पे, तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं उसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो और बना दूंगा। लेट होप आपको समझ आई, और अगर आपने मेरा चैनल पहली बार देखा है तो इसको सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोस को शेयर करें। थैंक्स।